हर इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है। कोई डांस का कीड़ा लेके पैदा होता है, कोई सिंगिंग का। और तब मैंने अपने पेरेंट्स को ये बोला कि मुझे नौकरी नहीं करनी, और ये सेंटेंस सुनते ही उन्होंने मुझसे 10-15 दिन बात नहीं की। तब मैंने लाइफ में पहली बार ये सोचा था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके सहारे से मैं अपना करियर दोबारा शुरू कर सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं एक अलग शहर में जाके अपना ड्रीम पूरा करना, तो आपको वो स्किल पकड़नी पड़ेगी, जो स्किल कहीं ना कहीं आपका करियर भी बनाएगी और आपकी थाली में रोटी भी रखेगी। कि वो कीड़ा जिसको मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी, मेरे लिए वो। और मैंने अपनी लाइफ में 3 चीज़ें ऐसी की थी जो मैं आपको अब बता रही हूँ। आप में से कौन कौन मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मुझे ये समझ आया कि मिडिल क्लास में पैदा होने के बाद आपकी लाइफ के 3 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको अपने सपने पूरे करने से पहले अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। तो आप जॉब करते हैं इसलिए क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत होती है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट मिडिल क्लास का ये होता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो या बुरे हो, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको टॉपर बनना है। और ये सारे पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि क्लास में 80% से 90% के बीच में मार्क्स लाओ, तभी तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे। और थर्ड साइड इफ़ेक्ट आपका ये होता है, किसी भी पॉइंट में अपनी लाइफ में आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपने अपनी जॉब छोड़ी तो आपका करियर ख़त्म है, आपकी लाइफ ख़त्म है, आप शादी नहीं कर पाओगे, आपको लड़की या लड़का कौन देगा। तो ये 3 वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फ़ील किए हैं। और इन 3 साइड इफ़ेक्ट्स के बावजूद भी आज मैं आपके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ऐसा क्या किया, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे वो कौन से चेंजेस लाए हैं जिसकी वजह से मैं आपके सामने आज कुछ एक्सप्रेस करने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको डिटेल में बताऊँ, मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ जिसको बोलते हैं कीड़ा। हर इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है। कोई डांस का कीड़ा लेके पैदा होता है, कोई सिंगिंग का, तो कोई एक्टिंग करना चाहता है, तो कोई मॉडल बनना चाहता है। और मेरी लाइफ में भी वो एक ऐसा कीड़ा था जो मुझे ढूंढना था, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन फाइनली मुझे वो कीड़ा मिला, और वो कीड़ा था इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने ऐसी कुछ चीज़ें की थी जो इस वीडियो में मैं आपको जिक्र करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। शुरू करते हैं मेरी कहानी से। मेरा जन्म 1994 में एक छोटे से गांव नेकपुर में हुआ था, और मेरे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया था कि लड़का हो या लड़की, उसको पढ़ाई ज़रूर करवाएंगे। तो उन्होंने अपनी लाइफ की सारे ड्रीम्स एक बच्चे पे रख दिए कि ये पढ़ लिख के कुछ अलग करेगा और लाइफ में हमारे सपनों को पूरा करेगा। वो इसी कहानी को लेके अपनी स्ट्रगल शुरू करते हैं, और वो एक छोटे से गांव से निकल के एक छोटे से कस्बे में आके रहना शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा स्कूल था। फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं चाह के भी कितनी भी कोशिश करूं, मैं कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकती। LKG क्लास में मेरे 10 में से 0 मार्क्स आए थे इंग्लिश डिक्टेशन में। और डिक्टेशन में स्पेलिंग्स कौन सी होती हैं? BUS, बस। और मैं ये भी नहीं लिख पाई थी। आप समझ सकते हैं मेरे पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे होगा। उन्हें ये लगा कि उनका जीवन ख़त्म, और मुझे ये लगा कि शायद मैं लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी। उस टाइम पे कोई भी ये नहीं सोचता है कि शायद इस बच्चे को डिसलेक्सिया हो, शायद इसको सीखने में दिक्कत होती हो, शायद आपको मेथड चेंज करने की ज़रूरत है। ये सब नहीं सोचा जाता है। फिर मेरी कहानी वहाँ से चलती रही। मैं नंबर नहीं ला पाई, मेरे पेरेंट्स को फ्रस्ट्रेशन होता हुआ उन्होंने मुझे बहुत मारा भी, बहुत पीटा भी। शायद पिटाई से मैं पढ़ाई करने लगूँ, और ऐसा हुआ। मैंने पिटाई के बाद पढ़ाई करना शुरू किया। मुझे डर लगने लगा नंबर ना लाने से, तो मैंने अपनी जान डाल दी कि कुछ भी हो जाए, रटना पड़े, मेहनत करनी पड़े, मैं करूँगी। और मैंने किया। 6th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में एक ऐसी टीचर आई जिसने मुझे रियलाइज़ कराया कि बेटा आप पढ़ नहीं रहे थे, आप रट रहे थे। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि चीज़ों को समझो, महसूस करो, फिर उन्हें अपनी लाइफ में यूज़ करो। और तभी से मेरा इंग्लिश की जर्नी शुरू होती है। तभी से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे चीज़ें समझ के इंग्लिश में उनको बोलना और लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैंने अपने साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स की स्टोरीज़ को लिखना शुरू किया। तो ये मेरी लाइफ की पहली सीख थी जो कहीं ना कहीं मुझे इंग्लिश में बहुत फ़ायदा दी, कि मैंने हर उस मोमेंट पे लिखा जब लोग कोशिश नहीं करते हैं। वो टीचर का दिया हुआ लेसन मैं आज भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, और मैं उनको ये बताती हूँ कि जब आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं
तो उसको रटो मत, उसको महसूस करो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और तब तुम अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। फिर कहानी वहाँ से बढ़ती चली गई, मैं पढ़ाई में अच्छी होती गई क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ने मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल किया। 10th स्टैंडर्ड आया, मेरे 9.4 CGPA आए क्योंकि मुझे अब मज़ा आने लगा था, मुझे चीज़ें समझ आने लगी थी, मुझे चीज़ें यूज़ करना आता था। और कहीं ना कहीं इंग्लिश मेरे लिए बहुत इफेक्टिव था क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत ईजीली एक्सप्रेस कर पाती थी। उसके बाद 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, अच्छा सा कैंपस प्लेसमेंट हो गया, तो लगा कि शायद अब लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स का ड्रीम फुलफिल है, सब तारीफ करते हैं कि अरे वाह बड़ी अच्छी नौकरी करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुझे रियलाइज़ हुआ और मेरी लाइफ का दूसरा वो डिप आया था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ये फिर से वही रूटीन बन गया है जिसको मैं नहीं करना चाह रही थी। और तब मैंने अपने पेरेंट्स को ये बोला कि मुझे नौकरी नहीं करनी, और ये सेंटेंस सुनते ही उन्होंने मुझसे 10-15 दिन बात नहीं की थी। मैं उनको ये नहीं समझा पाई कि मुझे आगे करना क्या है, मैं उनको ये नहीं बता पाई कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, क्योंकि जब आप मिडिल क्लास में होते हो तो आपके सपने इतने होते हैं, जब आप उन सपनों से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो फ्रिक्शन होता है, वाइब्रेशन होती है, जिसको मैक्सिमम लोग झेल नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने उन वाइब्रेशंस को झेला और मैंने फिर भी हिम्मत की और ये बोला कि मैं कुछ तो करूँगी, क्या करूँगी नहीं पता, पर मुझे टाइम दिया जाए। तब मैंने अपने पेरेंट्स से 1 साल का टाइम मांगा था और तब मैंने लाइफ में पहली बार ये सोचा था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके सहारे से मैं अपना करियर दोबारा शुरू कर सकती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की थी पॉलीमर साइंस में, लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आता था। तब मुझे आंसर मिला कि वो कीड़ा जिसको मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी, मेरे लिए वो इंग्लिश थी। और मैंने अपनी लाइफ में 3 चीज़ें ऐसी की थी जो मैं आपको अब बता रही हूँ। सबसे पहला, जो मैंने आपको कहा था कि आप लिखिए, कितना भी हो, जैसे भी हो, गलत हो सही हो, आप लिखिए। दूसरी ऐसी चीज़, आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में 10 साल ऐसे इन्वेस्ट किए थे, मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिलता था असेंबली में, जो आज की हर बच्चे को मिलता है। असेंबली में एक छोटा सा थॉट होता है 1 मिनट का, आप स्टेज पे जाइए, तो आप वहाँ जाके एक बार बोलिए। तो जब आप वो पहला स्टेप लेते हैं, जब आपको वो पहला कॉन्फिडेंस मिलता है कि आज मैंने इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस किया है, वही शुरुआत होती है जो आजकल मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। आप वो पहला स्टेप नहीं लेते हैं, और वो पहला स्टेप कुछ भी हो सकता है। तो आपको जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले, आप अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस करिए, गलत या सही बाद में देखा जाएगा। और तीसरी ऐसी चीज़ जो मैंने इस लैंग्वेज से रिलेटेड अपनी लाइफ में की थी, वो ये था कि मैं शर्माती नहीं थी। मेरे पापा मुझसे बोलते थे बेटा 2 शब्द इंग्लिश में बोल के दिखा दो, और मुझे इतना मज़ा आता था कि मैं उनके सामने 2 शब्द इंग्लिश में बोलती थी, जबकि उनको इंग्लिश समझ भी नहीं आती थी। मेरा भाई मुझसे बोलता था बहन मेरा ये प्रोजेक्ट है, प्लीज़ मुझे 2 सेंटेंसेस इंग्लिश में लिख दे, शायद मेरा भला हो जाएगा, और मैं वो करती थी। तो मैंने कभी भी इस लैंग्वेज को ये सोच के नहीं सीखा कि शायद मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा या शायद मुझे इससे जॉब मिलेगी। मैंने इस लैंग्वेज को ये सोच के सीखा था कि मुझे इसमें मज़ा आता था, मुझे इसमें एक्सप्रेस करने में मज़ा आता था। तो कभी भी ये लैंग्वेज मेरे लिए एक डर नहीं बनी। आजकल जो हम सबसे ज़्यादा और मेरे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वो ये है कि मैम जब हम बोलने जाते हैं हमें शर्म आती है, जब हम बोलते हैं गलतियाँ करती हैं तो सामने वाला हमारी मजाक उड़ाता है। लेकिन वो चीज़ मैंने कभी फील नहीं की, क्योंकि मैंने इस लैंग्वेज को सीखा नहीं, इस लैंग्वेज को जिया है, इस लैंग्वेज को महसूस किया है, इस लैंग्वेज से अपनी बातें कही हैं। तो यही डिफरेंस आपको समझना है कि लैंग्वेज में बोलो मत, सीखो मत, लैंग्वेज को महसूस करो। अगर आप ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको ये कह दे कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। लेकिन वो 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, और कभी भी इस लैंग्वेज को अपनी लाइफ मत बनाओ, इस लैंग्वेज को केवल एक सहारा बनाओ अपनी लाइफ जीने के लिए। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जब मेरी लाइफ में तीसरा डिप आया था। कहीं ना कहीं मैंने अपने क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लिया था कि मुझे इंग्लिश से रिलेटेड अपना करियर बनाना है। क्या बनाना है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। कैसे बनाना है, उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। उस टाइम पे मैंने 6 महीने ऐसे बिताए हैं जहाँ पे मैंने केवल किताबें पढ़ी हैं, और वो भी मोटिवेशनल किताबें। मैंने 6 महीने ऐसे इंग्लिश स्पीकर्स की वीडियो सुनी हैं जिसको देख के मैं अपनी लाइफ में बस ये चाहती थी कि भाई ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेस ब्राउन एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो मेरे एक तरह से
आइडल रह चुके हैं। मैं उनकी वीडियो सुबह से शाम तक देखती थी बस ये महसूस करने के लिए कि उस स्टेज पे जाके कैसा लगता होगा, उस स्टेज पे जाके लोगों को मोटिवेट करना कैसा लगता होगा। तब मुझे आंसर मिला मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे अपनी लाइफ में एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना था, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपके पास स्टोरी होनी चाहिए, आपकी लाइफ में स्ट्रगल होना चाहिए। नंबर अच्छे ना आना कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, एक मजाक था कि आप मेहनत नहीं करते हो। तब मैंने सोचा मैं अपनी लाइफ को फिर से जीऊँगी, ज़ीरो से शुरू करूँगी, फेल होंगी, फिर से जीऊँगी, फिर ज़ीरो से शुरू करूँगी। और तब मुझे जवाब मिला कि मुझे ये शहर छोड़ के जाना है और मैं बैंगलोर आ गई। बैंगलोर में मेरी लाइफ का एक अलग ही स्ट्रगल था। बैंगलोर में मैंने 5 साल गुजारे थे, जिसका जिक्र मैं किसी के सामने ओपनली नहीं करती कि उस टाइम मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, मैंने क्या स्ट्रगल्स देखे थे। और तब भी इंग्लिश ने मेरा तब हाथ पकड़ा जब सबने मेरा साथ छोड़ा था। बैंगलोर जाके मैंने मैकडॉनल्ड्स में ट्राई किया कि मुझे नौकरी चाहिए, उन्होंने नौकरी नहीं दी, ये कह के कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं। मैं सुपरमार्केट गई, मैंने उनसे कहा कि मुझे नौकरी चाहिए बस पार्ट टाइम, मुझे फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना क्योंकि मुझे स्पीकर बनना है। उन्होंने कहा कि ऐसे हम किसी को भी नौकरी नहीं देते क्योंकि आपको मिनिमम आवर्स तो यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे और आपका पैकेज इतना होगा। तो अगर आप चाहते हैं एक अलग शहर में जाके अपना ड्रीम पूरा करना, तो आपको वो स्किल पकड़नी पड़ेगी जो स्किल कहीं ना कहीं आपका करियर भी बनाएगी और आपकी थाली में रोटी भी रखेगी। और मेरे लिए वो था इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। फिर मुझे आइडिया आया कि मैंने अपनी लाइफ में इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सीखी हैं जो मैं दुनिया को सिखा सकती हूँ, एटलीस्ट इंडियंस को सिखा सकती हूँ जिसे इस लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और तब मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके इंटरव्यू दिया कि मुझे एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बनना है, और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लाइफ में जब आप सोचते हो कि आपने सब पा लिया है, लाइफ आपको तभी धक्का देती है। और उस कंपनी ने मुझे रिजेक्ट किया ये कह के कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों को क्या सिखाओगे। मैंने दूसरी कंपनी में जाके इंटरव्यू दिया क्योंकि घर जाने का ऑप्शन नहीं था। दूसरी कंपनी में जाके जब मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा कि आपको इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता है। और उनकी बात ठीक थी, बोलना बहुत आसान है क्योंकि मैं बचपन से बोलती आ रही हूँ, या मैंने जब भी रियलाइज़ किया मैंने इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ें मैं दूसरों को सिखाऊं कैसे, मुझे ये नहीं पता था कि मैं ग्रामर कैसे पढ़ाऊँ। फिर मैंने तीसरी कंपनी में जाके इंटरव्यू दिया और इस बार मैं ग्रामर के लेक्चर्स पे पूरी रिसर्च करके गई थी कि अगर वो मुझसे बोलें नाउन्स पढ़ाओ, प्रोनाउंस पढ़ाओ, टेंसेस पढ़ाओ, तो मुझे पढ़ाना आएगा। और तब जाके मुझे नौकरी मिली। फिर मैंने लैंग्वेज की हेल्प से, इंग्लिश की हेल्प से लोगों को ट्रेन किया और उन लोगों ने आके मुझसे ये कहा कि मैम आपके पढ़ाने में एक मज़ा है, आपके पढ़ाने में एक रियलिटी है, आपके पढ़ाने में एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगता नहीं कि हम कुछ जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमें मज़ा आने लगा है। और यही वो एक मैसेज है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ और मैं अपने हर स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि लैंग्वेज को सीखो मत, उसे एंजॉय करो, उसमें मज़ा लेना शुरू करो। और तब लाइफ में पहली बार मुझे मज़ा आना शुरू हुआ, तब लाइफ में मुझे लगा कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है जिसको मैं हमेशा ढूंढ रही थी। वो क्वेश्चन कि मुझे लाइफ में अपना करियर किस चीज़ में बनाना है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर का कीड़ा है। और उन सब क्वेश्चन का आंसर बस एक था और वो था इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैंने ट्रेन करना शुरू किया, इंग्लिश में मैंने लोगों को एक्सप्रेस करना शुरू किया। लेकिन मेरा जो ड्रीम था मोटिवेशनल स्पीकिंग का, वो कहीं खो गया था, क्योंकि लाइफ आपको एक सेट पाथ नहीं देती है कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। वो होता है मिडिल क्लास ड्रीम कि मैं जॉब करूँगा, उसके बाद शादी करूँगा, फिर एक घर ले लूँगा, फिर एक गाड़ी ले लूँगा। वो होता है सेट पाथ। लेकिन जिस पाथ पे मैं चल रही थी उसमें कुछ भी सर्टेन नहीं था, केवल एक चीज़ सर्टेन थी, वो थी मेरी लैंग्वेज और वो था इंग्लिश। फिर मुझे मेरी ज़िंदगी में सैम मिला, वो उसी कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग देते थे जर्मन और आइल्स की, और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए थे और वो सारे बिजनेसेस फेल हुए थे, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। लेकिन घर जाने का ऑप्शन नहीं था। तब भी आप अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते थे कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे वापस बुला लीजिए। तो हमने क्या किया, उन 4 साल हमने ऐसे अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किए थे कि कुछ भी हो जाए इंग्लिश नहीं छोड़ेंगे, लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे और ट्रेनिंग नहीं छोड़ेंगे। फिर हमने लर्न विद सैम एंड ऐश नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाया जिसने 6 महीने में 5 लाख सब्सक्राइबर्स टच किए। थैंक यू। और 1 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स टच किए।
और उसी बीच में इन्हीं एक साल में एक ऐसा टाइम आया जिसको हमने बोला था कोविड लॉकडाउन। और ये ऐसा टाइम था हमारे देश के लिए जिसमें मैक्सिमम यंगस्टर्स और 30 और 40 एजेस के लोगों की नौकरी उनके हाथ से चली गई थी। तो हमने सोचा ऐसा क्या है जो हम इंग्लिश के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इन लोगों की लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं। तब हमने उन स्टूडेंट्स को, उन यंगस्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पढ़ाया था थ्रू लाइव यूट्यूब वीडियोज़। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर रेट, एक हफ्ते में 1 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ना यूट्यूब इंडस्ट्री में इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाते हुए जो हमें मज़ा आया, जो स्टूडेंट्स को हमसे पढ़ के मज़ा आया, वो लाइफ के हर क्वेश्चन का सब आंसर था कि आपको करना क्या है। और सैम एंड ऐश को वो आंसर मिला था कि लाइफ लॉन्ग हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे, हम लोगों की लाइफ चेंज करेंगे। इस स्टेज पे आने से आज मेरी लाइफ में 2 चीज़ें पूरी हो गई हैं। सबसे पहली चीज़, मेरा 5 साल पुराना सपना जो था मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, और मैं आशा करती हूँ कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्पीच से ज़रूर मोटिवेट हुआ होगा। नंबर 2, इंग्लिश में इन 3 चीज़ों को आप हमेशा याद रखिए। जितना ज़्यादा होता है बोलिए, जितना ज़्यादा हो लिखिए, और कभी भी इसे अपनी लाइफ मत बनाइए, केवल एक मीडियम बनाइए। और इतना एक्सपेक्ट करिए कि मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, आपके सपनों की कोई लिमिट नहीं होती है। आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से सपने मत देखिए, बल्कि अपने पेरेंट्स को जाके ये बोलिए कि मुझे थोड़ा टाइम दो, अपने सपने जीने दो, फिर मैं आके आपके सपने पूरे करूँगी। और आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने किया है। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर ज़रूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।